जय यीशु मेरे ख्रिस्त में युवा साथियों, प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी को मैं आज का दिन के लिए आमंत्रित करता हूँ। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं आज प्रभु यीशु की दया, प्रभु यीशु की अनुकंपा हमारे ऊपर बहुत ही भरपूर है। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज प्रभु यीशु को ये दिन शुरू करने से पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वही प्रभु है, वही मुक्तिदाता है जो हमको मुक्ति देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, हमको पापों से छुटकारा देने के लिए, मौत से बचाने के लिए हमारे लिए वो सूली पे चढ़ गया। ख्रिस्त मेरे साथियों, हर एक दिन एक सुंदर सा मौका हमारे लिए होता है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक यूज ऑफ इट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर अदर्स, फॉर आवर सोल। स्पेशली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हमको प्रभु यीशु समय देते हैं, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अपना आत्मा को बचाएं। ये दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत, लेकिन अच्छाई भी है इस दुनिया पे। मेरी बात साथियों, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा जीवन किस तरह प्रभु यीशु के साथ हमेशा जुड़ कर रहे, स्ट्रांगली उसके साथ रिलेशनशिप में बंध के रहे, ये हमारा कोशिश रहनी चाहिए। आज आइए प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं पाए, बहुत सारे लोग कष्ट सह रहे, बहुत सारे लोग कोरोना में पीड़ित है, बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों में पीड़ित है, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए, बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलें में, भूख में, नौकरी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग कष्ट में अपना जीवन बिता रहे हैं। मेरी बात साथियों, आइए हम सभी कोई मानव जाति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज, और वेरी स्पेशली कोरोना वायरस की जो आतंक मची हुई है पूरी देश में, पूरी पृथ्वी में, पूरी धरा पर, हम आज उसके लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से कि वो अपना जो अनुकंपा है, जो दया है, वो सबके ऊपर बरसाए और सबको चंगाई प्राप्त करे। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आइए आज का दिन शुरू करेंगे प्रभु को धन्यवाद देते हुए। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, जितने भी जो हमारे साथ जुड़े, सबों को वो सुरक्षित रखे हैं, अच्छे से रखे हैं, और जो भाई बहनें तड़प रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं और अलग अलग प्रकार के परेशानियां में हैं, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरी बात साथियों, आइए कुछ समय के लिए मैं आप सबों के साथ जुड़ना चाहूँगा कि हम लोग कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए हम लोग मनन चिंतन करेंगे। उन सभी भाई बहनों को याद करेंगे जो आजकल कोरोना वायरस में पीड़ित हैं, जो अपना जीवन और मौत के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। उन सभी के लिए विशेष करके हम 1 मिनट प्रभु से दया मांगेंगे, प्रभु से स्वास्थ्य मांगेंगे, ताकि वे उनको स्पर्श करके चंगाई प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, तो हमको तो अपने स्वरूप बनाया है। यीशु मसीह हमारी मुक्तिदाता, तो हम सभी की मुक्ति के लिए, हमारी विनाश ना हो, इसीलिए तो धरती पर आया, हम सभी को सुरक्षित फिर से प्रभु पिता परमेश्वर के पास ले जाने के लिए। प्रभु, आज हमारे बहुत सारे भाई बहनें जो अस्पताल में हैं, अलग अलग बीमारियों में पीड़ित है, विशेष करके कोरोना बीमारी में पीड़ित है। प्रभु, कोविड-19 जो आतंक मचा के रखा है सारी धरती पर, ये यीशु मसीह, तेरी दया अपरंपार है, तेरी दया हमेशा इंसान के ऊपर बनी रही है और आगे भी रहते आएगा। प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को तेरे चरणों पे लाते हैं जो सचमुच कष्ट सह रहे हैं, मौत और जीवन के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। उन सभी भाई बहनों को तू अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर प्रभु, अपने खून से उनको चंगाई प्रदान कर, अपने खून से उनको नहला दे प्रभु, अपने खून से उनकी जो शरीर के अंग अंग में जो कोरोना बसा है, उस शरीर में अपने खून को डाल दे, अपने खून से
परिचालन कर, अपने खून से उनको धो दे प्रभु। जो पवित्र खून है, पवित्र जल है, उनसे उन सभी को धो डाल, ताकि वे एकदम से चंगाई प्राप्त कर सके और तेरी महिमा कर सके। दयालु ईश्वर, तू हम सभी को प्यार करता है प्रभु। बहुत सारे लोग आज पृथ्वी में कष्ट सह रहे हैं, उन सभी को प्रभु तेरे चरणों पे लाते हैं। उन सभी को तू दया दृष्टि कर प्रभु। उन सभी के ऊपर आपकी जो आशीष है उन सभी के ऊपर बरसा मेरे प्रभु, मेरे खुदा। हे यीशु मसीह, तू सबका मालिक है, तू सबका उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। ये मेरे भाई बहनों को तू रक्षा कर, ये मेरे भाई बहनों को तू स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि वे अच्छे हो जाए, नॉर्मल हो जाए फिर से, और वे तेरी महिमा, तेरे प्रेम को पाते हुए तुझे महिमा दे सके, तुझे स्तुति कर सके मेरे यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे अर्जी सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारी विनती को सुना है और पूरा करने वाला है, पूरा किया है और आगे भी तू सुनेगा प्रभु। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए मेरी युवा साथियों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधियों का हम क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदमी थे वैसे ही अनंत काल तक बने रहे। आमीन। ख्रिस्त मेरी वाह साथियों, आइए जैसे हम लोग प्रार्थना किए हैं, मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा आज का सुसमाचार सुनने के लिए। आज का सुसमाचार है हमारे संत यूहन्ना के अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेकर 14 तक लिया गया है। संत यूहन्ना अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेकर 14 तक लिया गया है। आइए हम लोग सुनते हैं। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सीमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता है, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। तब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उनमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्य में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन है। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए
उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनें, आज के सुसमाचार सुनने के बाद मैं एक ही बात मनन चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ कि जब प्रभु यीशु की मौत हुई थी उसके बाद शिष्य लोग इधर उधर बिखर गए थे। डर के मारे अपने जीवन को, प्राण को बचाते हुए इधर उधर बिखर गए थे और उन लोग यह सोच रहे थे कि ये सब कैसे और क्या हो गया अचानक। उन लोग डर में थे, अचंभे में थे, भयभीत होके उन लोग अपने को छिपा के यहाँ वहाँ रखे थे। लेकिन जब मैरी मैगदलेन, हम लोग ईस्टर के संडे सुने सुसमाचार, मैरी मैगदलेन जो थी वो पहला प्रभु को दर्शन पाके वो जाके शिष्य लोगों को बताती है। उसके बाद जब वे सुने थे तो उनके अंदर एक क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया था, एक साहस आ गया था कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं बोल के। बहुत सारे लोग डाउट में भी थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, साहस आ गया था। उन लोग तरस रहे थे कि अगर प्रभु जिंदा है तो हम कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कहाँ वो हमको दिखाई देगा, कहाँ वो मिलेगा। वो उनके अंदर तरस था। इसीलिए उन लोग अलग अलग भाग जाने के बाद भी जब ये न्यूज़ सुने थे मैरी मैगदलेन से कि प्रभु जी उठे, मैं दर्शन किया हूँ और जाओ, वो बोले हैं गलीली में वो आप सभी को मिलेंगे बोल के। ये बात सुनने के बाद उन लोग, आज हम लोग देखें सुने कि मछली पकड़ रहे थे शिष्य लोग और प्रभु आके वहाँ पे उनको दर्शन देता है। ये जब मैरी मैगदलेन को पहली बार दर्शन दिए, फिर एमाउस जा रहे थे 2 शिष्य, उनको दर्शन दिए, और आज ये पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार प्रभु यीशु शिष्य लोगों को दर्शन दे रहे हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु ऐसे प्रभु है जो हमको आधे रास्ते पे छोड़ते नहीं है, आधे रास्ते पे कभी भी छोड़ते नहीं। हाथ हमारा पकड़ के अंतिम तक हमको लेके जाने वाले प्रभु है हमारे यीशु। यीशु मसीह अगर चाहते थे तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको मरना था। यही ईश्वर की इच्छा थी कि वो मानव जाति के पापों के लिए मारा जाए, कुचला जाए और 3 दिन मृत्यु को भगाकर, मृत्यु को हराकर वो पुनर्जीवित होकर शिष्य लोगों की साहस को, शिष्य लोगों को तैयार कर सके सारे संसार में उनको भेजने के लिए, सुसमाचार के प्रचार करने के लिए। मेरी बात साथियों, जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं वो कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं, वो अनाथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिन के बाद हम लोग पेंतकोस्त जो फीस्ट आ रहे हैं, पर्व आ रहा है, हम लोग सुनेंगे प्रभु यीशु कहेंगे उससे पहले कि मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक उद्धार करता, तुम्हारे लिए एक रास्ता दिखाने वाला भेजूंगा, मेरे पिता भेजेंगे बोल के प्रभु यीशु कहते हैं। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा आज का रिफ्लेक्शन में कि प्रभु यीशु हमको हमेशा से, पहले से लेके आखिरी तक हमारे साथ देने वाले प्रभु है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमको कुछ क्षण के लिए खुशी दे सकती है, कुछ क्षण के लिए हमको हैप्पीनेस दे सकती है, हमको आनंद महसूस करा सकती है, लेकिन ये क्षण भंगुर है जो कि कुछ समय के लिए रहता है, वो चला जाता है, मिट जाता है। फिर हम लोग वही दुख पाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्ट सहते हैं, हमारे जीवन में फिर से क्या कहते हैं, फिर से डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, हम लोग निराश हो जाते हैं दुनियाई चीज़ों से। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमेशा खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हैं और अपने जीवन में आनंद भरपूर रहता है। उस समय आनंद से वो जो प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं वो आनंद से अपना जीवन को बिताते हैं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भरपूर धन हो, जो भी सिचुएशन हो, अगर आप लोग प्रभु के साथ जुड़े हो तो प्रभु आप सभी को कभी भी निराश नहीं करेंगे। जो आनंद प्रभु देते हैं इस धरती पे, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है वो आनंद आपको मिल सके, कोई दे सके।
प्रभु की आनंद जो है, प्रभु की खुशी, प्रेम जो है, वो हमको बस प्रभु ही दे सकते हैं और इस धरती पे कोई नहीं है। इसीलिए शिष्य लोग भरपूर कॉन्फिडेंस से, साहस जब प्रभु को देखते हैं तो वो कितने खुशी से, पीटर, हम लोग पेतरुस को देखे, वो अपना कपड़ा पहन के कूद जाता है पानी में, प्रभु की ओर आगे बढ़ता है। जैसे कि कोई घर में जब पापा जो होते हैं, जो पिता होते हैं, बहुत दिन के बाद घर वापस आते तो बच्चे लोग कैसे देख के उसको खुशी हो के उसके पापा की ओर दौड़ते हैं, पापा को गले लग जाते हैं और पापा को पकड़ के खुशी से झूम उठते हैं। उसी तरह आज शिष्य लोग प्रभु यीशु को देख के खुशी से झूम उठते हैं। मेरी वाह साथियों, प्रभु यीशु हमारा साथ हमेशा देगा। इस धरती पे मैं जिस तरह बोला कि धरती पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हमारे साथ दे सकता है। कुछ समय के लिए पैसा आपको साथ देगा, कुछ समय के लिए शरीर आपको साथ देगा, कुछ समय के लिए आपके माता पिता भाई बहनें आपका साथ देंगे, कुछ समय के लिए इस धरती पे दोस्त लोग साथ देंगे, गुरजनों जितने भी है, जो आपके रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस में, आपके ऑफिस में, जहाँ भी आप लोग काम करते हो, आपको कुछ समय के लिए वो साथ देंगे। लेकिन प्रभु यीशु जो है, एक बार उनके हाथ हम लोग पकड़ लेते हैं तो ये जो जोड़ है कभी भी नहीं टूटता है। वो हमेशा हमको बचाते आए हैं और हमेशा हमारे साथ रह के हमको आगे लेते जाते हैं। ख्रिस्त में मेरी वाह साथियों, आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के दिन अच्छी तरह से हम लोग प्रभु के नाम पे बिता सके। माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग अच्छे और धार्मिक और पवित्र बन सके, प्रभु की और नज़दीक जा सके, ताकि हम लोग उसके और करीब जाके उसके जैसा हम लोग कोशिश करेंगे बनने के लिए। दूसरों को हम प्रभु को बताएंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, प्रभु की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, ताकि वे भी जान सके कि हमारा प्रभु, हमारे यीशु मसीह कितना उदारता से उनका प्यार भरपूर है अपना दिल में, दूसरों के लिए सत्यता है उनके जीवन में। मेरी वाह साथियों, आइए आज के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये जो वीडियोस देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी देख के ये वीडियोस से कुछ इंस्पिरेशन पा के अपना जीवन को बदल सके, अच्छे राहों पर चल सके। धन्यवाद देता हूं मेरी बात साथियों समय देने के लिए, और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। ईश्वर आप सभी को सुरक्षा प्रदान करे। आप सब जहाँ भी जाओगे कोशिश कीजिएगा प्रभु यीशु की नाम पे लोगों को कुछ ना कुछ, छोटी हो या बड़ी हो, कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ मेरी युवा साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।